नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो कह रहा है व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इस स्पीड टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अगर स्पीड और टाइम के बीच का जो ग्राफ है, दिस इज टाइम, दिस इज स्पीड, और ये आपका पैरेलल है टाइम एक्सिस के, तो आप मोशन के बारे में क्या कह सकते हैं। तो आप देखेंगे टाइम बढ़ रहा है, स्पीड कैसी है, फिक्स 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड में कोई चेंजेस नहीं आ रहे, है कि नहीं। तो मोशन कैसी होगी, यूनिफॉर्म, क्योंकि इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही होगी। तो ये ग्राफ क्या शो करता है, यूनिफॉर्म मोशन। कितना एक्सीलरेशन होगा, 0, क्योंकि स्पीड अगर फिक्स है, डायरेक्शन फिक्स है, तो वेलोसिटी में चेंजेस 0 होंगे, और वेलोसिटी में चेंजेस 0 होंगे तो एक्सीलरेशन कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, दिस ग्राफ शोज यूनिफॉर्म मोशन एंड 0 एक्सीलरेशन। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द क्वांटिटी विच इज मेजर्ड बाय द एरिया ऑक्यूपाइड बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है, ग्राफ इस तरह से है, तो अगर हम इस रीजन का एरिया निकाल दें तो एरिया क्या बताता है, तो मैंने आपसे कहा था ये एरिया बताता है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। ठीक है, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, ये रिप्रेजेंट करता है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। नेक्स्ट देखिए, अब बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0, मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आपको एक एक्सीलरेशन दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ 2 मिनट्स, फाइंड द स्पीड ऑक्यूपाइड, आपको स्पीड बतानी है, द डिस्टेंस टेबल और डिस्टेंस बतानी है। ठीक है, क्वेश्चन सीधा फॉर्मूले पर बेस्ड है। क्या दिया हुआ है, एक्सीलरेशन दिया हुआ है 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, टाइम दिया हुआ 2 मिनट्स, 1 मिनट में 60 सेकंड होते तो कितना 120 सेकंड्स का। क्या बताना है आपको, सबसे पहले स्पीड। ठीक है, मैंने आपसे क्वेश्चन ऑफ मोशंस में, ग्राफ में स्पीड वर्ड वेलोसिटी हम इक्वली यूज कर लेते हैं। ठीक है, इसका आप टेंशन मत लीजिएगा, डिस्टेंस हो, डिस्प्लेसमेंट हो, ये ग्राफ में और क्वेश्चन ऑफ मोशन में वन डायमेंशन के लिए, ये ध्यान रखें, वन डायमेंशन के लिए ये आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्पीड के लिए फॉर्मूला, तो क्या आपके पास टाइम है, आपके पास एक्सीलरेशन है, रेट से स्टार्ट हुई है, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0, तो स्पीड कैसे निकालेंगे, फाइनल वेलोसिटी, तो v इक्वल टू यू प्लस AT। फाइनल वेलोसिटी आपको पता करनी है, इनिशियल 0 है, ये आपका 0.1 है, टाइम 120 है, ये हट गया तो क्या आ गया 12 मीटर पर सेकेंड, ये उसकी फाइनल वेलोसिटी आ गई। ठीक है, उसके बाद द डिस्टेंस टेबल, कितनी डिस्टेंस कवर कर ली, तो डिस्टेंस क्या होती है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, हाफ ये कितना दिया हुआ है उसका 0.1, टी स्क्वायर का मतलब 120 इंटू 120, ये कट गया इससे, दिस इज ये हट गया 12 एंड दिस इज 60, 720 मीटर। ठीक है, ये इसकी डिस्टेंस हो गई जिसने ट्रेवल की है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, वो कह रहा है ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन की स्पीड आपको दी है 90 किलोमीटर पर आवर, बिल्कुल स्टार्टिंग की स्पीड है, तो इनिशियल होगी 90 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई, कितनी आ गई 25 मीटर पर सेकंड। तो ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी आ गई 25 मीटर पर सेकंड ट्रेन की। उसके बाद इसमें ब्रेक लगती है, उसमें एक एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, मैंने आपसे बताया जब ब्रेक लगती है वेलोसिटी कम होती है तो नेगेटिव एक्सीलरेशन होता है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का।
वो कह रहा बताइए रुकने से पहले वो कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगी। ठीक है, वो कह रहा रुकने से पहले वो कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगी। रुकने से पहले तो जब वो रुकेगी लास्ट में जाकर के, हमें ये पता है ब्रेक लगने के बाद गाड़ी रुकनी है लास्ट में जाकर के, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी। तो कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगी ये आपको बताना है। तो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन और टाइम बताना है। तो हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं, पहली और दूसरी में तो टाइम आता है वो तो लग ही नहीं सकती, टाइम है ही नहीं ना पूछा है। तो कौन सी लगाएंगे, थर्ड वाली। क्या लिखेंगे, यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as। ठीक है, यहाँ प्लस लगा दी, ये माइनस हो जाएगा। फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी उसकी, 25 का होल स्क्वायर 2 माइनस का 0.5 इंटू डिस्टेंस आपको पता करनी है 0 625 माइनस 1 इंटू एस। तो माइनस का 625 माइनस का एस, तो एस इसका कितना आ गया 625 मीटर। तो 625 मीटर की आपकी डिस्टेंस होगी जो ट्रेन कवर करेगी ब्रेक लगने के बाद। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। वो कह रहा ट्रॉली वाइल गोइंग डाउन ऑन अ डिक्लाइंड प्लेन हैज़ एन एक्सीलरेशन ऑफ 20 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक प्लेन है और एक ट्रॉली उस पर नीचे की तरफ आ रही है। तो आप समझ सकते हैं इस सिचुएशन में भी आपको से कोई इनिशियल वेलोसिटी देने की जरूरत नहीं है। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0। एक्सीलरेशन कितना दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन मैंने आपसे कहा था हमें जो लेंथ, मास और टाइम चाहिए होते हैं एम के सिस्टम में। इसमें लेंथ की यूनिट मीटर, मास की केजी और टाइम की सेकंड है। तो टाइम तो सेकंड है ही, लेकिन लेंथ किस में है, सेंटीमीटर में। किस में चाहिए, मीटर में। तो क्या करेंगे आप, क्या होता है, सिंस 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, है कि नहीं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो 1 सेंटीमीटर कितने के बराबर होगा, 1/100 के। तो 1 सेंटीमीटर 1/100 मीटर होगा। तो 2 में कितना होगा, इसका डबल, तो 2/100 हो जाएगा। तो ये कितना होगा, ये होगा आपका 2/100 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब कितना, 0.02 मीटर सेकंड माइनस 2। ये क्या होगा उसका एक्सीलरेशन। ठीक है, तो पूछे उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। What will be its final velocity 3 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट। स्टार्ट होने के 3 सेकेंड के बाद। तो आप देखिए स्टार्ट हुआ है वो, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी रही होगी, 0। आगे सारी चीज़ें, इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन है, आपको फाइनल वेलोसिटी बतानी। तो आप फर्स्ट इक्वेशन मोशन लगा दीजिए, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप अच्छे बच्चे की तरह से ईमानदारी से सॉल्व करेंगे खुद से। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्या कर रहा है, अ रेसिंग कार हैज अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट डिस्टेंस इट कवर इन 10 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट। तो स्टार्ट होने के बाद, तो पहले वो रेस्ट में था, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। ये कितना दिया हुआ है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको एस पूछिए कितने टाइम के बाद, 10 सेकंड के बाद। देखिए कौन सी इक्वेशन जिसमें इनिशियल वेलोसिटी हो, डिस्टेंस हो, टाइम हो, तो कौन सी, या तो फर्स्ट या सेकंड। लेकिन फर्स्ट में तो डिस्टेंस आती नहीं, तो सीधा सा सेकंड। क्या, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन है, टाइम है। एकदम सस्ता सा क्वेश्चन है, आप बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहीं पर।
वो कह रहा है एक स्टोन है जो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका गया है, कितनी वेलोसिटी से, 5 मीटर पर सेकंड से। तो इनिशियल 5 मीटर पर सेकंड से फेंका गया, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड ऊपर की तरफ। लेकिन जो एक्सीलरेशन है वो कितना है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। जो एक्सीलरेशन है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है, किधर की तरफ, नीचे की तरफ। तो ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है, ऊपर। एक्सीलरेशन किधर लग रहा है, नीचे। तो मैंने आपसे कहा था कि जब भी एक्सीलरेशन डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट हो तो एक्सीलरेशन कैसा लिया जाता है, हमेशा नेगेटिव। ऐसे बोलते हैं नेगेटिव एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन। वो कह रहा है बताइए स्टोन कितनी ऊंचाई तक जाएगा, आपको हाइट पूछी है। आप ये बिल्कुल समझ सकते हो, पत्थर के टुकड़े आपने फेंका तो ऐसा नहीं चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा तो स्पेस में जाके पहुंचेगा, लेकिन वो कहीं जाके क्या होगा, रुकेगा। तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0। जहाँ फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई वहीं वो रुक गया। और वहीं तक की हाइट आपसे पूछी है। और क्या पूछा है, और इसे यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, आपको टाइम पूछा है। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी 0, टाइम पूछा है, एक्सीलरेशन दिया हुआ है। तो फर्स्ट इक्वेशन में मोशन लगा सकते हैं क्या, v = u + at। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0। इनिशियल कितनी है, 5 - 10 × t। तो -5 = -10t, ये कितना, 5/10। तो टाइम कितना आ गया, 0.5 सेकेंड आ गया। ठीक है, उसके बाद पूछा हाइट कितनी होगी या ये डिस्टेंस कितनी है। तो आपके पास टाइम है, या आप सीधा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दीजिए। क्या होती है, v² = u² + 2as। फाइनल वेलोसिटी 0 होने वाली है, u² कितना होगा, 25 - 2 10 × s, जो डिस्टेंस इसे हम हाइट कह सकते हैं। तो -25 = -20, तो -25/-20 हाइट क्या होगी, इससे 0.5h, h कितना आ गया, 1.25 मीटर। ये हाइट आ गई जहाँ तक ऑब्जेक्ट जाएगा। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चंस थे, इसमें ब्लू कलर के जो क्वेश्चंस है। तो यहाँ एनसीईआरटी का ये कंप्लीट चैप्टर आपका हो गया। ठीक है, मोशन का। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि इस चैप्टर का कोई ऐसा भी टॉपिक है जो आपने नहीं पढ़ा, या आपने 9th क्लास की किसी और बुक में पढ़ा है, या कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप अलग से पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस का नंबर और उसकी जो बुक है उसे लिख दीजिए, वो आपको बता दिया जाएगा। ओके, ये चैप्टर आपका यहाँ कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट चैप्टर में कंटिन्यू करते हैं।